हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मैकबेथ का टेक्स्ट। और मैकबेथ के टेक्स्ट में हम सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट में सीन फर्स्ट पढ़ेंगे। ए डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस है एक सूखा स्थान हो, रेगिस्तान हो, इस प्रकार से इसका सीन फर्स्ट है। इसमें थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है। थंडर यानी बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है और 3 विचेस की एंट्री होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट विच कहती है व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, हम तीनों कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये बता रहे हैं। इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन, या तो बादल के गरजने पर मिलेंगे या बिजली की कड़कने पर मिलेंगे या फिर बारिश में मिलेंगे। फर्स्ट विच कहती है। सेकंड विच कहती है व्हेन द हर्ली बर्ली डन, जब शोर शराबा हो रहा होगा तब मिलेंगे। व्हेन द बैटल लॉस्ट एंड वॉन, जब युद्ध हारे जा रहे होंगे या जीते जा रहे होंगे तब मिलेंगे। थर्ड विच कहती है दैट विल बी अर्थ द सेट ऑफ सन। आर का मतलब है बिफोर, मतलब सेट ऑफ सन के पहले यानी सूर्य के अस्त होने से पहले मिलेंगे। थर्ड कहती है। फर्स्ट कहती है वेयर द प्लेस, कौन सी जगह होगी वो। सेकंड कहती है अपॉन द हीथ, डेजर्ट प्लेस, डेजर्ट प्लेस होगा। हीथ का मतलब होता है एक सूखा स्थान होता है। थर्ड विच इज कहती है देयर टू मीट विद मैकबेथ, जहाँ मैकबेथ होगा वहाँ मिलेंगे। फर्स्ट कहती है आई कम ग्रे मालकिन, मैं आ गई ग्रे मालकिन। ग्रे मालकिन, ये जो वर्ड्स है ना, इनके आपस में बोलने के एक दूसरे को संबोधित करती हैं, ये ऐसे आत्माएं हैं ये। तो सेकंड कहती है पैडॉक कॉल्स। थर्ड कहती है अनॉन, ये इनकी ही अपनी लैंग्वेज है। ऑल, तीनों कहती है फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, जो अच्छा है वह बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है, या फिर जो खूबसूरत है वो बदसूरत है, जो बदसूरत है वो खूबसूरत है। हावर थ्रो द फॉग एंड फिथी हेयर, और उड़ जाती है इस धुंध में या कोहरे में, फिती हवा एयर की तरह। ये एक दूसरे को समझ आ रही है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो होता है वैसा दिखता नहीं है। इसमें ये बताया गया है फूल इज़ फेयर, फेयर इज़ फूल, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये कोटेशन किसने कही थी, कौन से सीन में कही थी। तो ये तीनों भी चीज़ आपस में बात कर रही हैं और ये सीन फर्स्ट में है एग्जीक्यूट, और ये कहते हुए निकल लेती है यहाँ से। सीन सेकंड ए कैंप नियर फोर्स। सीन सेकंड में बताया जा रहा है कैंप लग रहा है किसके पास, फोर्स कोई जगह है उसके पास। अलार्म विद एंटर डंकन, और अलार्म बज रहा है। एंटर डंकन, मेलकम, डोनाल्ड लेनॉक्स विद अटेंडेंट्स मीटिंग ए ब्लीडिंग सार्जेंट। एंट्री होती है डंकन की, मेलकॉम की, डोनाल्ड की, लेनॉक्स की, विद अटेंडेंट्स उनके सेवकों के साथ, मीटिंग ए ब्लीडिंग सार्जेंट, और मिलते हैं वो किससे, ब्लीडिंग सार्जेंट से, जो जिससे खून बह रहा है। सार्जेंट से खून में लथपथ है सार्जेंट। डंकन व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, डंकन राजा है, वो कहता है कि ये कौन है जो खून में सतपथ है, ये आदमी कौन है, क्या है। ही कैन रिपोर्ट, तुम रिपोर्ट कर सकते हो, वह रिपोर्ट कर सकता है। सीन बाई हिज प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यूज़ स्टेट, जो ये दुर्दशा है, ऐसा लग रहा है जो तुम्हारा दुर्दशा है ये विद्रोह के मतलब विद्रोह में हुई होगी। द न्यूएस्ट स्टेट, और तुम लेटेस्ट न्यूज़ बताओ उस बैटल की, या फिर जहाँ विद्रोह हो रहा है उसकी न्यूएस्ट स्टेट बताओ, न्यूज़ बताओ। मैलकॉम कहता है दिस इज़ द सार्जेंट, यह है सार्जेंट, वो लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर, जो कि अच्छा है, बहुत बहादुर है, हार्डी सोल्जर है, फोर्ट, जो अच्छे से लड़ा मेरे लिए, ये बताता है मैलकॉम। अगेंस्ट माई कैपेटिटी, और इसने मेरे खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ ये सभी से लड़ा। अगेंस्ट यहाँ अगेंस्ट है, ठीक है ना। माई कैप्टिविटी यानी इसने मतलब मेरी रक्षा के लिए ये सब किया, ये बहुत बहादुर है, इसके बारे में बता रहा है सार्जेंट के बारे में मैलकॉम। हेल ब्रेव फ्रेंड, हेल का मतलब होता है शाबाश, बहुत अच्छा, ब्रेव बहादुर दोस्त। अब कहता है से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रोल, तुम राजा से कहो बताओ नॉलेज ऑफ द ब्रोल, मतलब बैटल, ब्रोल का मतलब होता है यहाँ बैटल, बैटल से है ना। तुम एज दो दाउ डिडस्ट लीव इट, दो का मतलब है तुम जहाँ से निकले थे, यहाँ से युद्ध से आए हो, वहाँ की स्थिति बताओ, ओ मतलब किंग को। सार्जेंट कहता है डाउटफुल इट स्टूड, बहुत संदेह पूर्वक वह बताता है। एज टू, बहुत मतलब संदेहवाहक स्थिति है वहाँ की। एज टू स्पेंट स्विमर दैट डू क्लिंग, स्पेंट स्विमर है कि जो अपनी ताकत खो चुके हैं, स्विमर का जिक्र किया है यहाँ,
जो अपनी ताकत खो चुके हैं, दैट डू क्लिंग टुगेदर, एक दूसरे को दबोच लिया है उन्होंने, एंड चौक देयर आर्ट, और अपनी आर्ट में एक दूसरे के लिए वो बांधा बन जाते हैं। द मर्सी लेस मैकडोनाल्ड, मर्सी लेस मतलब होता है वो बेरहम है, निर्दयी है, मैकडोनाल्ड वर्दी टू बी रिबेल, और वो मतलब इस विद्रोह के लायक है, फॉर टू दैट मल्टीप्लाइंग वेलेनीज ऑफ नेचर, और उसकी जो बुराइयां हैं उसके स्वभाव की वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, मतलब बढ़ती ही जा रही हैं। टू स्वाम अपॉन हिम फ्रॉम टू द वेस्टर्न आई, और वो अट्रैक्ट हो रही है जैसे एक मक्खियों का झुंड अट्रैक्ट होता है ना, वो इस प्रकार से वेस्टर्न आइसल्स पे वो हो रही है अट्रैक्ट। ऑफ गन्स एंड गैलो ग्लासीज इज सप्लाइड, ऑफ गन्स का मतलब होता है यहाँ फुट सोल्जर हैं, पैदल सैनिक हैं, एंड गैलो ग्लासीज इज सप्लाइड, और गैलो ग्लासीज होता है यहाँ घुड़सवार हैं, उनका सप्लाई कर रहा है। एंड फॉर्चून ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग, और उसका जो भाग्य है वो उस पर उसके झगड़े पे स्माइल कर रहा है। शो लाइक ए रिबेल वॉर, और वो मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है वो विद्रोह, जैसे वॉर का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, बट ऑल टू वीक, लेकिन ये सब वीक है। फॉर ब्रेव मैकबेथ, मैकबेथ के मतलब अब मैकबेथ की बड़ाई की जा रही है। फॉर ब्रेव मैकबेथ, मैकबेथ ब्रेव है, ये सब उसके सामने वीक हैं। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, वो इस नाम को डिजर्व करता है, ब्रेव मैकबेथ। डिसडाइन फॉर्चून, वो अपने इस भाग्य को नकारते हुए, मना करते हुए, विद हिज ब्रांडिस स्टील, अपनी ब्रांडिस स्टील यानी यहाँ तलवार से लिया गया है, ब्रांडिस स्टील उसकी तलवार है, कि उस वो अपने भाग्य को नकारते हुए अपनी ब्रांडिस स्टील के साथ, विच स्मोक विद ब्लडी एक्सिक्यूशन, मतलब अपनी जो ब्लडी एग्जीक्यूशन है, मतलब उसके बारे में कह रहा है कि ये तलवार है ना वो खून में लथपथ है, और जैसे लाइक वेलोर माइनिन कार्व आउट हिज पैसेज, जैसे वेलोर माइनिन होती है बहादुर देवी या बहादुरों की देवी है, उनको कहा गया है वेलोर माइनिन, और वो काट रही है अपने रास्ते को, आउट हिज पैसेज, अपने रास्ते को, टिल ही फेस द स्लेव, जब तक कि को नहीं मिल जाता उसका वो नहीं मिल जाता स्लेव कहा जा रहा है मैकडोनाल्ड को, इसका एनिमी। विच नेवर शोक हैंड्स, वो कभी नहीं मतलब शेक करती हैंड, नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, ना ही उससे कभी अलविदा कहा, ना ही उससे कभी वो किया, हैंड शेक किया। टिल द अनसीम्ड हिम फ्रॉम द नेव टू द चेप्स, टिल ही, जब तक उसने उसको चीर नहीं डाला, फ्रॉम द नेव का मतलब होता है नाभि से, चैप्स तक सर तक, मतलब नीचे से ऊपर तक उसको चीर नहीं डाला तब तक, मतलब वो, एंड फिक्स हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट, और उसने उसके सर को कहाँ लटका दिया, बैटलमेंट्स के पारपेट ऑफ टॉप ऑफ द फोर्ट, मतलब किले के ऊपर लटका दिया उसका सिर, जब तक वो काटती रही, उसको चीरती रही, जब तक उसका सिर काट के उसने उस फोर्ट पर नहीं लटका दिया, ये इसमें कहा गया है। अब आता है डंकन, डंकन कहता है ओ वायलेंट कज़न, वायलेंट का मतलब है ब्रेव, यहाँ ब्रेव है, और ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आरपीएस फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा जा सकता है। ओ वायलेंट कज़न, वायलेंट कहा गया है मैकबेथ को, और ये डंकन कह रहा है मैकबेथ को, अरे बहादुर भाई, वर्दी जेंटलमैन, और ये जेंटलमैन के लायक है। सार्जेंट कहता है एज वैंस द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, जैसे सूर्य गिन्स करता है, मतलब वहाँ से आता है या फिर बिगनिंग स्टार्ट होती है उसकी रिफ्लेक्शन की, सन की। सिप रैकिंग स्ट्रॉम्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, जैसे सिप्स के जो मतलब सिप जो होती है ना बहुत सारी शिप्स, उनके सामने स्टॉर्म आते हैं, ऐसे बहुत सारे शिप्स के जहाज़ों को मतलब तूफान, विनाश, डायरफुल का मतलब होता है विनाश कर देती है, थंडर ब्रेक तोड़ देती है। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग वैंस कम सिम टू कम, जैसे स्प्रिंग का मतलब है ये स्रोत है आने का, वैंस कंफर्ट आने का, कंफर्ट के आने का ये स्रोत है, एंड सीम्स टू कम कंफर्ट आ रहा है जैसे, है ना, ये स्रोत है। डिसकम्फर्ट स्वेल्स, और डिसकम्फर्ट आ जाता है। मार्क किंग ऑफ
मार्किंग ऑफ स्कॉटलैंड मार्क। सुनो राजा सुनो, नो सुनो जस्टिस हेड विद वेलोर आर्म। कोई न्याय नहीं है तुम्हारे इस वेलोर आर्म के सामने। कंपेल्ड दीज स्कीपिंग कर्न्स टू ट्रस्ट देयर हिल्स। और तुम मतलब इस पे कर्न्स है ना, जो फुट सोल्जर है, इस पे वो स्कीपिंग कर रहे हैं, मतलब उछल कूद कर रहे हैं अपने हिल्स पे, अपने उनको अपने हिल्स पे विश्वास है। बट द नॉर्वेन लॉर्ड सर्वाइविंग वेंटेज। और लेकिन नॉर्वेन का लॉर्ड है ना, राजा है, वो सर्वाइव कर रहा है, मतलब वो लाभ उठा रहा है, वांटेज यानी एडवांटेज। विद फर्बिस आर्म्स। और मतलब उनकी जो फर्बिस्ड आर्म है, नई न्यू सप्लाइड ऑफ मैन, वो अब मतलब नॉर्वेन का जो राजा है वो अब कुछ शस्त्र वगैरह फर्बिस कर रहा है और नई सप्लाई कर रहा है व्यक्तियों की, मतलब नई नई शस्त्र ला रहा है और नए नए आदमी भेज रहा है। बिगन ए फ्रेश असोल्ट। और फिर से ये फ्रेश असोल्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है। डंकन डिस्टर्ब डिसमेड नोट दिस। डिसमेड का मतलब होता है डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, सरप्राइज तो नहीं हो रहे हमारे अवर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको। हमारे जो ये कैप्टन्स हैं मैकबेथ और बैंको, ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, ये कह रहा है डंकन। ये सब सुनकर फिर सार्जेंट कहता है, नीचे आ रहा है सार्जेंट। सार्जेंट कहता है यस यस एज स्पैरो ईगल्स और द हेयर द लायन। जैसे ईगल्स के सामने स्पैरो होती हैं, जैसे लॉयन के सामने रैबिट होता है, वैसे ये एक मतलब वो कर रहा है कि ईगल्स के सामने स्पैरो कैसे होती हैं, नहीं होती, स्पैरो के सामने ईगल नहीं होता, जैसे रैबिट के सामने लॉयन नहीं होता, ऐसे वो नहीं डर रहे। एज इफ़ आई से सूथ, मैं सही कह रहा हूँ या मैं सच कह रहा हूँ। आई मस्ट रिपोर्ट देवर एज कैनोन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक सो दे। मैं सही कह रहा हूँ, आई मस्ट रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। देवर एज कैनोन, जैसे कैनोन्स का मतलब तोप के गोले की तरह वो ओवरचार्ज हो रहे हैं। विद डबल क्रैक्स, उनके अंदर ज़्यादा डबल क्रैक आ रहे हैं। सो दे डबली रीडबल्ड स्ट्रोक्स अपॉन द फोय। और वो क्या हो रहे हैं, बार बार स्ट्रोक्स कर रहे हैं अपने विद्रोही पर। except they mean to bath in reeking wounds or memorize another Golgotha cannot tell। गोलगोथा कह रहा है एक जीसस का क्यूरिफिकेशन है ये गोलगोथा को कह रहा है। कैनोट टेल, हम नहीं बता सकते। बट आई एम फेंट, वो सार्जेंट कहता है मैं बेहोश हो गया। माई गैस इज क्राई फॉर हेल्प, मेरे जो घाव हैं वो रो रहे हैं, या फिर मेरे वो घाव को देखकर रो रहा है, कहता है मुझे हेल्प की ज़रूरत है। डंकन कहता है सो वेल दाई वर्ड्स, जैसे तुम्हारे वर्ड्स हैं, बिकम दीज एज दे दाई वाउंड्स, जो तुम्हारे वाउंड्स को अच्छा बना रहे हैं। दिस मैक ऑफ ऑनर बोथ, और तुम बहुत ही सम्मान के लायक हो तुम दोनों। गो गेट हिम सर्जन्स, और इनको क्या किया जाए, सर्जन्स के पास ले जाया जाए। डंकन कह रहा है कि सार्जेंट को सर्जन के पास ले जाया जाए। एग्जिट सार्जेंट अटेंडेंट, और अब एग्जिट हो जाता है सार्जेंट अटेंडेंट के साथ। वो कम हियर, वो कम हियर। अब कौन आ गया, एंटर रोस, एंट्री होती है रोस की। मेलकम द वर्दी थेन ऑफ रोस, ये थेन ऑफ जो भी होता है ना, ये रोस इसकी उपाधि है, तुम लायक ऑफ थेन ऑफ रोस। मेलकम कहता है लेनक्स व्हाट ए हेस्टी लुक्स, और तुम्हें क्या मतलब व्हाट ए हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आइज, तुम्हारे आंखों में क्या जल्दबाजी है। लेनक्स कहता है सो शुड ही लुक, जो होनी चाहिए वह, जो तुम देख रहे हो वो होनी चाहिए। दैट सीम्स टू स्पीक थिंग स्ट्रेंज, और ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ अलग अजीब बोलना चाह रहा है। ये सब देखकर रोज कहता है गॉड सेव द किंग, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान मदद करे। डंकन वैंस केम्स्ट, तो वर्दीथेन तुम क्यों आए, वर्दीथेन। डंकन कहता है रोस तुम कहाँ से आ रहे हो, ऐसे कह रहा है, तुम कहाँ से आ रहे हो। वर्दी वैंस का मतलब होता है वैन। वैंस केम दो वर्दीथेन, तुम कहाँ से आ रहे हो। कब आए। रोस फ्रॉम फाइव ग्रेट किंग, फ्रॉम फाइव, फाइव एक प्लेस का नाम है, फाइव फ्रॉम फाइव से आ रहा है ग्रेट किंग। वेयर द नॉर्वेन बैनर्स फ्लोट द स्काई, जहाँ नॉर्वेन बैनर्स उड़ रहे हैं स्काई में। एंड फैन आवर पीपल कोल्ड, और वहाँ अपने लोग क्या हो रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं, मतलब ठंडे हो रहे हैं। नॉर्वे हिमसेल्फ, मतलब ठंडे होने का मतलब वह उनकी शक्ति छीन हो गई, या फिर ऐसे। नॉर्वे हिमसेल्फ, नॉर्वे खुद कह रहा है विद ट्रेबल नंबर्स, और बहुत सारे संख्या में आए हैं उसके साथ लोग। असिस्ट मतलब हेल्प बाय द, असिस्ट का मतलब हेल्प बाय द मोस्ट डिसलॉयल ट्रैटर, और उसने क्या कर दिया, डिसलॉयल ट्रैटर, डिसलॉयल
वफादार नहीं हो, उसके बारे में डिसलॉयल है वो ट्रेटर, दैट द थेन ऑफ कोडर। और वो कौन है? थेन ऑफ कोडर है। बिगन ए डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, और उसने क्या कर दिया, एक लड़ाई शुरू कर दी थेन ऑफ कोडर ने, और वो उनकी हेल्प कर रहा है, वो गद्दार है। टिल दैट बेलोना ब्राइड ग्रूम लेफ्ट इन प्रूफ, जब तक बेलोना ब्राइड ग्रूम युद्ध का दूल्हा नहीं बन जा, देवी का दूल्हा नहीं बन जाता, मैकबेथ वो उस प्रूफ में लिपटा हुआ है। लेफ्ट मतलब लिपटा हुआ है इन प्रूफ कवच में। कॉन्फ्रोंटेड हिम विद सेल्फ कंपैरिजन, सामना करता है वह उसका विद सेल्फ कंपैरिजन, खुद के कंपैरिजन से, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, बिंदु दर बिंदु, रेबेलियस विद्रोही, आर्म अगेंस्ट आर्म, और आर्मी आती है, आर्म की जगह आर्म लाता है वो, शस्त्रों की जगह शस्त्र, आर्मी की जगह आर्मी, ये सब चीज़ें कर रहा है मैकबेथ। कर्बिंग हिज लेविस, और उनको नियंत्रित करता है लेविस स्पायराइट से, विशाल सेना से। एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फेल ऑन अस, और मतलब कंक्लूजन ये निकला कि उनकी विक्ट्री हो गई, विजयी हो गई हमारी। डंकर कहता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी की बात है।